हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं क्रिप्टोर्किडिज्म की। ठीक है, क्रिप्टोर्किडिज्म में क्या होता है तो देखिए यहाँ पे डिसेंट फेलियर ऑफ वन और बोथ टेस्टिस। तो देखिए हमको मालूम है कि टेस्टिस का डेवलपमेंट एब्डोमेन में होता है। ठीक है, टेस्टिस जब बनता है तो एब्डोमेन में बनता है, फिर उसके बाद ये डिसेंट होकर ये आता है स्क्रोटम तक। ठीक है, तो स्क्रोटम तक आने के लिए ये गेबर्नाकुलम का सहारा लेता है। ठीक है, तो गेबर्नाकुलम के जरिए ये आता है इंग्वाना कैनाल में होके ये टेस्टिस में यानी स्क्रोटम में पहुंच जाता है। लेकिन अगर यही डिसेंट ऑफ द टेस्टिस ना होना तो इसी को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। ठीक है, तो यानी टेस्टिस यहाँ बना तो लेकिन ये इंग्वाइनल कैनाल में या एब्डोमेन में कहीं फंस गया और ये नीचे नहीं आ पाया, तो इसको हम बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। और यहाँ पे गेबर्नकुलम की वजह से भी ये हो सकता है कि टेस्टिस डिसेंट ना हो, या हो सकता है कि एब्डोमिनल वॉल जो होती है ना इसका डिफरेंशियल ग्रोथ प्रॉपर ना हो, इस वजह से भी। और मोस्ट कॉमन यही होता है कि एब्डोमिनल वॉल की डिफरेंशियल ग्रोथ में प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से डिसेंट टेस्टिस नहीं हो पाता है, तो इसी को हम बोलते हैं क्रिप्टोर्किडिज्म। तो इसमें कभी कभी क्या होता है कि एक होता है और कभी कभी होता है कि दोनों टेस्टिस डिसेंट नहीं होते हैं। तो अगर एक हो रहा है ना तो उसमें भी राइट साइड वाला जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन क्रिप्टोर्किडिज्म की बात करें सिर्फ एक में अगर तो राइट साइड देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और कभी कभी दोनों में देखने को मिलता है। अब इसमें परेशानी क्या आएगी, टेस्टिस तो है, टेस्टिस को नीचे होना चाहिए था यहाँ स्क्रोटम में, लेकिन स्क्रोटम में नहीं आके यहीं कहीं पे फंस गया है। तो परेशानी क्या आएगी वही बताया जा रहा है कि इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस इम्पेयर्ड हो जाएगी। और स्पर्मेटोजेनेसिस क्यों इम्पेयर्ड हो जाएगी तो देखिए बताया गया कि सिंस स्पर्म डेवलप बेस्ट एट टेम्परेचर लेस देन 37 डिग्री सेल्सियस। तो स्पर्म जो होता है ना ये 37 डिग्री टेम्परेचर से कम पे अच्छे से डेवलप होता है। तो 37 से कम लगभग जो है 35 पे स्पर्म प्रोडक्शन अच्छा होता है, इसी वजह से यहाँ पे स्क्रोटम में टेस्टिस होता है। लेकिन अगर स्क्रोटम में टेस्टिस नहीं आया तो ये बॉडी टेम्परेचर पे रहेगा और 37 डिग्री पे अच्छे से स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं हो पाएगी। इस वजह से हमको इम्पेयर्ड स्पर्मेटोजेनेसिस देखने को मिलेगी और इसी वजह से क्या बोलते हैं हम सब फर्टिलिटी हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब सब फर्टिलिटी देखने को मिली। अब क्या होगा देखिए, कैन हैव नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन, तो चेंजेस क्या आएंगे तो टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रहेगा। क्यों तो ये देखिए, ये हम यहाँ पे बताएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के टॉपिक में हम बात किए थे, फिर से रिकॉल करा दे रहे हैं। देखिए ये हमारा जो होता है ये सर्टोली सेल होते हैं और ये देखिए ये लीडिंग सेल होते हैं। ठीक है, सर्टोली सेल ये देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर लाई करते हैं और टेम्परेचर से ना सबसे ज़्यादा यही इफेक्ट होते हैं। ठीक है, और ये जो लीडिंग सेल होते हैं ना ये टेम्परेचर से सेंसिटिव नहीं होते। ठीक है, टेम्परेचर इनसेंसिटिव होते हैं लीडिंग सेल्स। तो अब यहाँ परेशानी क्या आई तो देखिए सर्टोली सेल का काम क्या होता है कि सर्टोली सेल एफएसएच से स्टिमुलेट होते हैं और जब ये स्टिमुलेट होते हैं ना तो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन सीक्रेट करते हैं और इनहिबिन बी का प्रोडक्शन करते हैं। इनहिबिन बी क्या करता है कि यहाँ से निगेटिव फीडबैक देता है एंटीरियर पिट्यूटरी को और एफएसएच का सिक्रेशन कम हो जाता है। ठीक, तो ये टेम्परेचर से जब मुतासिर होगा तो ये अपना काम नहीं करेगा, इस वजह से इनहिबिन बी का प्रोडक्शन नहीं होगा और एफएसएच का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा। और हम बात करें वहीं टेस्टोस्टेरोन की तो देखिए टेस्टोस्टेरोन कहाँ से सीक्रेट हो रहा है, लीडिंग सेल से, और लीडिंग सेल ये टेम्परेचर से मुतासिर नहीं होता है, इस वजह से ये एलएच जो यहाँ से निकलेगा ये लीडिंग सेल पे वर्क करेगा और लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट कराएगा। ठीक, तो देखिए टेस्टोस्टेरोन नहीं कम हुआ बल्कि इनहिबिन भी कम हो गया। ठीक है, तो यही यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कैन हैव नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन, तो नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन हमको देखने को मिलेगा। और क्या है, लीडिंग सेल आर मोस्टली अनअफेक्टेड बाय टेम्परेचर, तो ये है कि लीडिंग सेल जो होते हैं ये टेम्परेचर से अनअफेक्टेड होते हैं। और फिर बताया गया एसोसिएटेड विद इंक्रीज रिस्क ऑफ जर्म सेल ट्यूमर, तो जर्म सेल ट्यूमर का जो होता है ना रिस्क यहाँ पे हमको ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, जर्म सेल ट्यूमर के रिस्क यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसमें क्या होगा और देखिए प्री मेच्योरिटी इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रिप्टोर्किडिज्म, तो प्री मेच्योरिटी जो होती है ना ये क्रिप्टोर्किडिज्म के रिस्क को ज़्यादा करती है। ठीक है, तो प्री मेच्योरिटी जैसे जो 9 मंथ का हमारा इंट्रायूट्राइन लाइफ है, अगर अर्ली डिलीवरी हो रही है ना उस कंडीशन में भी हमको ऐसा देखने को मिलेगा। ऐसा उस कंडीशन में इसलिए ऐसा देखने को मिलता है क्योंकि जो टेस्टिस का डिसेंट होता है ना वो 3 मंथ ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ में ये जेनाइटल रिज में आ जाता है। ठीक है, तो 3 मंथ में जेनाइटल रिज में आ जाता है और 6 महीने पे अगर हम बात करें तो ये टेस्टिस जो होता है ये पहुंच जाता है इलियक फोसा में। ठीक है, 6 महीने पे, और फिर 6 महीने के बाद फिर ये जब 9 महीना होता है तो 9 महीने पे ये प्रॉपर स्क्रोटम में आ जाता है। ठीक है, स्क्रोटम में आ जाता है। अगर प्री टर्म लेबर हो रहा है और प्री मेच्योर बर्थ हो रही है तो हमको क्रिप्टोर्किडिज्म देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। और क्या कि प्री मेच्योरिटी इंक्रीज रिस्क ऑफ क्रिप्टोर्किडिज्म, प्री मेच्योरिटी भी क्रिप्टोर्किडिज्म की रिस्क को बढ़ाती है। अब इसमें देखिए क्या होगा, डिक्रीज इनहिबिन बी, तो इनहिबिन बी इसमें कम हो जाएगा। तो देखिए हम बताएं कि यहाँ सर्टोली सेल से इनहिबिन बी प्रोडक्शन होता है, तो और जब टेम्परेचर सेंसिटिव ये है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इस वजह से इनहिबिन बी का प्रोडक्शन नहीं होगा। एफएसएच बढ़ जाएगा, तो एफएसएच क्यों बढ़ेगा क्योंकि यहाँ इनहिबिन बी इसको निगेटिव फीडबैक नहीं देगी। और एलएच बढ़ जाएगा और टेस्टोस्टेरोन डिक्रीज हो जाएगा बायलैटरल क्रिप्टोर्किडिज्म में। ठीक है,
तो ये देखिए जब बाइलेटरल होगा ना तो यहाँ पे ये अनअफेक्टेड होता है टेम्परेचर से, लेकिन जब बहुत ज़्यादा हो जाता है ना तो ये अफेक्ट हो जाता है टेम्परेचर से, और जब ये अफेक्ट हो जाएगा टेम्परेचर से तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, और जब टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा तो यहाँ से ये टेस्टोस्टेरोन देखिए निगेटिव फीडबैक देता है, तो एलएच पे निगेटिव फीडबैक नहीं जाएगा, इस वजह से एलएच ज़्यादा हो जाएगा। नॉर्मली तो टेस्टोस्टेरोन नहीं कम हो रहा था, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल रह रहा था, एलएच भी नॉर्मल था, लेकिन जब ये बाइलेटरल होगा ना तो बाइलेटरल में देखिए, जब ये बाइलेटरल होगा ना तो बाइलेटरल में हमको ऐसा देखने को मिलेगा कि टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से एलएच बढ़ जाएगा। तो यही यहाँ बताएगा कि एफएसएच भी बढ़ गया, एलएच भी बढ़ गया, और टेस्टोस्टेरोन भी ये कम हो गया, ठीक है। तो शुरू में सिर्फ इस पे हमको फर्क देखने को मिलता है, यानी इनहिबिन भी कम हो जाएगा, एफएसएच ज़्यादा हो जाएगा, ये नॉर्मल रहेगा, लेकिन बाद में ये अगर बाइलेटरल है तो एलएच भी बढ़ जाएगा और ये टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा। और नॉर्मल इन यूनिलेटरल, तो ये जो सब कुछ है ना, अगर यूनिलेटरल हमको देखने को मिल रहा है तो एफएसएच एलएच ये सारे कुछ ये नॉर्मल देखने को मिलेंगे, और मोस्ट केसेस रिजॉल्व स्पॉन्टेनियसली, और क्रिप्टोक्रिटिज्म के जितने भी केसेस होते हैं अपने आप रिजॉल्व हो जाते हैं। वही हम बताएं, क्योंकि अगर प्री टर्म बर्थ हो रही है या प्री मेच्योर बर्थ हो रही है तब भी हमको ये देखने को मिलेगा, अपने आप ये 3-4 महीने जितने उस टाइम में है ये रिजॉल्व हो जाएगा। और अगर स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व नहीं हो रहा है तो हम ऑर्कियोपेक्सी करेंगे, और ऑर्कियोपेक्सी करने के लिए ना बिफोर 2 years ऑफ द एज, 2 साल से पहले ही करेंगे, नहीं तो बाद में क्या होंगे, ये सटोली सेल जो होंगे ये इनएक्टिव हो जाएंगे और हमको इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी। और ये 2 साल के पहले करना है और 6 महीने से पहले नहीं करना है, ठीक है। 6 महीने हम वेट करेंगे, हो सकता है क्रिप्टोक्रिटिज्म जो हुआ है ये अपने आप रिजॉल्व हो जाए, तो 6 महीना हम वेट करेंगे, 6 महीने तक नहीं हुआ तो हम जो है 6 महीने से 1 साल के बीच में हम कर देते हैं, ठीक है, इस बीच में कर देना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, और नॉर्मली हम बात करें तो 1 साल पे हमको ऑर्कियोपेक्सी कर देना चाहिए। ऑर्कियोपेक्सी में क्या करते हैं हम, तो कई मेथड होते हैं, तो यहाँ पे देखिए हम एक मेथड सिर्फ लिखे हैं कि सिल्बर्स टेक्निक हम करते हैं। तो सिल्बर्स टेक्निक में क्या होता है कि यहाँ टेस्टिस जहाँ पे है ना, टेस्टिस के वेसल्स को यहाँ से कट कर देते हैं, कट करके टेस्टिस को हम नीचे ले आते हैं, और नीचे ला के यहाँ स्क्रोटम में ले आते हैं, ठीक है। स्क्रोटम में टेस्टिस को रख के उसके बाद इसको जो है इंटरनल इलियक आर्टरी से एनास्टमोस कर देंगे, ठीक है। तो जब इंटरनल आर्टरी से एनास्टमोस कर देंगे फिर यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो जाएगी, इस तरह से ये हमारा ऑर्कियोपेक्सी का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम बात किए क्रिप्टोक्रिटिज्म में, ठीक है। तो क्रिप्टोक्रिटिज्म में यहाँ पे इनहिबिन बी और एफएस सबसे पहले फर्क पड़ेगा इस पे, और अगर बाइलेटरल है तो ये एलएच और टेस्टोस्टेरोन भी कम हो जाएगा, ठीक है। और मोस्ट कॉल जो होते हैं मोस्ट केसेस ये अपने आप खत्म हो जाते हैं, और ऑर्कियोपेक्सी हम करते हैं 2 साल से पहले, ठीक है, 2 साल से पहले कर देंगे, और 6 महीने से पहले नहीं करेंगे क्योंकि हम स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व होने को देखेंगे, और प्रॉपर टाइम जो होता है वो 1 साल पे कर देना चाहिए, और अगर नहीं करते हैं तो हमको इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगी, ठीक। तो ये हमारा क्रिप्टोक्रिटिज्म का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ।